नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों और ग्रंथों में हर जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। नाम वो अनमोल संजीवनी है जो जीव को मानसिक रोगों से मुक्त करती है। नाम के प्रताप से ऊंचा रुतबा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भक्तों की कथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जो मामूली हैसियत और निम्न वर्ग के थे। उनमें किसी भी प्रकार का छल कपट व चतुराई नहीं थी। वे केवल नाम के प्रताप से दुनिया में अपना नाम रोशन करके अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। संसार में नाम ही एक सार वस्तु है, बाकी तो सब कुछ झूठा पसारा है। नाम ही सर्वोत्तम शक्ति है और सच्ची दौलत भी है। ये जीव की असली रूहानी पूंजी है और ये वो धन है जिसको पाकर जीव माला माल हो जाता है, निहाल हो जाता है। इसके विपरीत जो इस अनमोल पूंजी की संभाल नहीं करते वे कंगाल होकर के सदैव दुख पाते हैं। जिस जीव को सच्चे नाम की बख्शिश हो जाती है उसके भाग्य जाग जाते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव नाम के सेवन और स्मरण में लगा रहता है वो सही मायनों में अपने समय को सकारत कर रहा है और पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। नाम की कमाई के अतिरिक्त दुनियावी धन दौलत, गुण, चतुराई और ऊंची पदवी हासिल कर लेने के बावजूद भी इंसान वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे केवल सच्चे नाम की कमाई की बदौलत प्राप्त हो सकता है। गुरबाणी में वर्णन आया है, राम सिमिर राम सिमिर राम सिमिर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये भाई, तुम केवल प्रभु के सच्चे और पावन नाम की कमाई करो, क्योंकि प्रभु नाम के सिमरण के बिना बड़े बड़े ओहदे वाले भी इस संसार सागर में डूब गए। जिनके दिल में मालिक के सच्चे नाम की याद रहती है वास्तव में वे ही सयाने और बुद्धिमान कहलाते हैं। नाम की महिमा अतुलनीय व अवर्णीय है। इसके मुकाबले में दुनिया की कीमती से कीमती वस्तुएं भी तुच्छ हैं। मनुष्य कितना भी गुणवान हो जाए, चतुर हो जाए, धनवान और बलवान हो जाए, लेकिन उसके पास अगर नाम की संपदा नहीं है तो बाकी सभी गुण निरर्थक हैं। जो नाम की कमाई से वंचित रह जाते हैं उनके जीवन का मकसद अधूरा रह जाता है। वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और वास्तविक लाभ से वंचित रह करके बहुत घाटे में चले जाते हैं। नाम और भक्ति की कमाई ही जीवन की असली और सच्ची कमाई है। इसीलिए ही संत महापुरुषों की वाणियों में नाम की महिमा को इतना महत्व देकर बखान किया गया है। इंसान चाहे किसी भी धर्म व पंथ का अनुयायी हो, लेकिन जब वो किसी दूसरे से बात करता है तो उसके चरित्र, उसके बातचीत के ढंग से उसकी भक्ति व विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थानों में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ हर समय नाम की धुन ही गुंजायमान होती है और कीर्तन का अद्भुत रस आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मालिक का पवित्र नाम सबको समान रूप से ही प्रिय है और ये सब के लिए मंगलकारी है। कोई कितना भी दुखी, दरिद्र और पापी क्यों न हो, उन सब के लिए प्रभु का नाम ही एक ऐसी संजीवनी है जो कल्याणकारी है और सभी प्रकार के दुखों, रोगों और क्लेशों को समाप्त करके जीवन को आनंदमय बनाने का बेमिसाल स्रोत है। महापुरुष भी नाम की बड़ाई करते हुए गुरबाणी में कथन करते हैं, सर्व रोग का औखद नाम,
अर्थात नाम ही सभी रोगों और दुखों से निजात दिलाने की एकमात्र दवा है। नाम की कमाई और नाम के प्रताप से ही कितने जीवों ने सद्गति को पाया, कितने ही नीच मलिन और अधम पापियों ने सर्वोत्तम पद को पाया। नाम के प्रताप से ही शिवाजी महाराज जी ने अविनाशी पद को पाया। नारद मुनि, सुखदेव जी, बाल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा अन्य कई सिद्ध साधक, योगी, मुनि, तपस्वी आदि ने भी नाम के प्रताप से ही ब्रह्म सुख को प्राप्त किया। भक्त ध्रुव को उनकी सौतेली माँ के कटु वचन सुनकर के मन में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ, तब उसने संत शरण में जाकर के नाम का आश्रय लिया और नाम के प्रताप से ही वो अविचल सुख और स्थान प्राप्त किया, जो संसार में सबसे ऊंचा अचल धाम माना जाता है। भक्त ध्रुव की कथा इस प्रकार से है। भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुच। भक्त ध्रुव रानी सुनीत का बेटा था और रानी सूरज के बेटे का नाम था उत्तम। राजा उत्तानपाद का झुकाव अपनी छोटी रानी सूरज की तरफ अधिक था। एक दिन ध्रुव बाहर से खेलकर महल में आया और आकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय राजकुमार उत्तम की माँ रानी सूरज भी उत्तम को लेकर के वहाँ पहुँची। सौतेली माँ होने के कारण सूरज ध्रुव को पिता की गोद में बैठा देखकर सहन न कर पाए और वो ध्रुव को जबरन राजा की गोद से उतार करके बोली, जाओ, तुम उस अभागिन सुनीत के पुत्र हो, इसलिए इस गोद में बैठने का हक नहीं है। इस गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ये गोद मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुम्हारा इस गोद और राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सौतेली माँ के अपमान भरे वचन सुनकर बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। उसकी बात सुनकर के रानी सुनीत ने ध्रुव को धीरज बंधाया और कहा, बेटा, अगर माता सूरज ने तुम्हें पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो क्या हुआ? जगत पिता परमेश्वर की गोद तो अभी भी तुम्हारे लिए खाली है। तुम जा कर के उनकी गोद में आश्रय लो। ध्रुव ने माता से पूछा कि माँ, ये जगत पिता कौन है? तब माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, ये संसारी माता और पिता का नाता तो झूठा और अस्थायी, और उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी झूठा व अस्थायी है। वास्तव में प्रभु परमात्मा ही सबके परम हितैषी व सच्चे पिता हैं। वे अथाह शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पलक झपकने मात्र से ही सृष्टि की काया पलट हो जाती है। तुम्हें जिस राज्य से आज निर्वासित किया गया है, ऐसे अनेकों अनगिनत राज्य उनके अधीन हैं। तुम जाकर उन्हें रिझाकर उनकी गोद का आश्रय लो। बालक ध्रुव ने माँ से पूछा कि वे सच्चे व परम हितैषी पिता मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? मैं उनकी गोद में बैठकर उनका प्यार पाना चाहता हूँ। बालक के इतने शुद्ध व परिपक्व विचार देखकर माता ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम्हारे वे पिता तो कण कण में मौजूद हैं। उनके नाम का सच्चे मन से सुमिरन करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अवश्य ही अपनी गोद में आश्रय देंगे। बालक ध्रुव माँ के मुख से ये वचन सुन करके परमात्मा की खोज में घर से निकल पड़ा। महल से निकल करके ध्रुव राज्य की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि उसकी भेंट देवऋषि नारद जी से हो गई। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया तो देवऋषि नारद जी उसे महल त्याग कर वन की ओर जाने का कारण पूछने लगे। ध्रुव ने
सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को वापस महल की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा और उसे पिता से आधा राज दिलवाने का वचन भी दिया। पर ध्रुव ने तो सच्चे पिता से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। देवर्षि नारद जी ने उसकी सच्ची लगन व दृढ़ निष्ठा को देखकर उसे नाम उपदेश देकर उस मंत्र का जाप करने को कहा। मंत्र ने देवर्षि नारद जी के वचनों को अक्षरतः पालन करके बहुत ही थोड़े समय में भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया और भगवान की पूर्ण प्रसन्नता को पाकर के अपने मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान ने ध्रुव को न केवल उसका राज्य दिया, अपितु उसे ऐसा ऊंचा व अचल स्थान प्रदान किया जो ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ हो। इसी प्रकार भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने राम नाम को अपने हृदय में बसाकर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता पाकर उन्हें अपने बस में कर लिया। भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को सफल किया।